हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लड और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। जानेंगे कि ब्लड हमारी बॉडी में जो कि पूरे में सर्कुलेट होता है उसमें क्या क्या होता है और उनके फंक्शन क्या होते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स जैसी ट्यूब्स में होता है और हार्ट के जरिए पंप होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। Blood is known as a fluid connective tissue because it is made up of many different cells but perform a specific function. तो चलिए आइए जानते हैं ह्यूमन ब्लड की कंपोनेंट्स, डिफरेंट सेल्स और उनके फंक्शन के बारे में, वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, विच इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है जिससे कि ये सेल डिवीजन नहीं कर सकती। ये बोन मैरो में बनती हैं और इनकी लाइफ ओनली 120 डेज की होती है। इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लेके आना, और ये टास्क आरबीसीज में पाए जाने वाला एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ इजीली बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे कि ऑक्सीजन लंग से होकर पूरे बॉडी के हर एक टिश्यूज और सेल्स को पहुंचाई जाती है। आरबीसीज के बाद अब आते हैं डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। आरबीसीज के कंपैरेटिवली डब्ल्यूबीसीज ब्लड में कम होती हैं, इनका काउंट बहुत ही कम होता है। डब्ल्यूबीसीज में डिफरेंट सेल होती हैं जिनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। डब्ल्यूबीसीज का मेन फंक्शन है बॉडी को डिसीज और इन्फेक्शन से बचाना। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सोल्जर्स की तरह प्रोटेक्ट करती है और बाहर से आने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देती हैं। आफ्टर ब्लड सेल्स आप प्लेटलेट देखेंगे। अदर नेम इज थ्रोम्बोसाइट्स which are not a proper cell but present in the fragment form. Its function is to participate in the blood clotting at the time of injury to reduce excessive bleeding by making blood clot. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स है ब्लीडिंग के समय आर्टरीज का पतला होना जिससे कि ब्लीडिंग कम। जैसे ही इंजरी होती है प्लेटलेट्स वहां पे पहुंचकर ब्लड सेल्स को फाइब्रिन में बाइंड करते हैं और एक क्लस्टर बनाते हैं जिसे कि ब्लड क्लॉट बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लाज्मा। इट्स अ येलो कलर फ्लूइड जिसमें कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स थ्रू आउट बॉडी मूव करती रहती है। ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन के बाद जो येलो सब्सटेंस बचता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। Plasma is very essential transportation medium. It contains 90 to 92% of the water, nutrient, inorganic substance, waste product, hormones, etc. The normal pH of human blood is 7.3 to 7.4. It is slightly alkaline or basic. So now we discussed about all the components of the blood, that is RBCs for the oxygen, WBCs for the immunity, platelets for the clotting and the plasma for the transportation. ये सारे कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं जो कि एक ड्रेनेज सिस्टम लाइक आर्टरीज और वेन्स में फुल बॉडी सर्कुलेट होते हैं और बॉडी को हर सेल में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।